ओके सो वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। क्यों एवरेज की बात होगी? सवाल यह है कि एवरेज की बात कहाँ से आ गई। देखो, अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। कैसे चेंज हो रही है देखें। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने निकाला था कि हाफ के ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फैक्टर हो जाता है। ये हम लोग पिछले क्लासेस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इन सब का डेरिवेशन मौजूद है। आपने नहीं देखा है तो आप एक बार पीछे जा करके उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो साइन का टर्म है इसके अंदर ओमेगा टी प्लस 5 होता है, यहाँ पर भी ओमेगा टी प्लस 5 होता है। ठीक है, यानी कि समय के साथ बदलने वाले दोनों टर्म हैं। टाइम चेंज होगा, ये फेज का टर्म चेंज होगा, साइन की वैल्यू चेंज होगी तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी है। तो ये दोनों टाइम के साथ चेंज होने वाले टर्म हैं। और कैसे टर्म है? मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो। तो अगर कोई चीज़ मैक्सिमम होती है फिर जीरो होती है, मैक्सिमम होती है जीरो होती है, तो इसमें कभी कभी वो जीरो है कभी मैक्सिमम है, तो एवरेज वहाँ निकालने की हमको आवश्यकता पड़ती है। हर जगह जहाँ पर चीज़ें बदल रही होती हैं तो वहाँ हम एक औसत की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 10 लोग हैं और उनको डोनेशन देना है। सबकी अपनी अपनी कुव्वत है, अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हम जब यहाँ इतना वेरिएशन है तो यहाँ हमसे एवरेज की बात आएगी कि औसतन आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, औसतन कितना आपको मिला लोगों से। तो हमने क्या किया, उन 10 लोगों ने जितना पैसा दिया है उसको लिया। कितने लोगों ने जमा किया था? 10 से डिवाइड कर दिया और मान लो वैल्यू आई 5 रुपया। इसका मतलब है औसतन हर व्यक्ति ने हमारे इस कलेक्शन में औसतन लोगों ने 5 रुपये दिए। जबकि उसमें से हो सकता है कोई 2 लोग ऐसे जिन्होंने 1 रुपया भी ना दिया हो और कोई 2 लोग ऐसे हों जिन्होंने 20-50 रुपया दिया हो, लेकिन एवरेज इस तरह से निकल के हमारे पास आता है। तो मोटे मोटे तौर पर अब ये एवरेज सही इन्फॉर्मेशन कब बताएगा? जैसे अगर हमारे पास 10 लोग हैं तब तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने सैंपल साइज को बढ़ा दें, लोगों की संख्या को बढ़ा दें, तो हमारा एवरेज अमूमन उन्हीं रकम के करीब आएगा जो लोग जिसके इर्द गिर्द ही लोग जमा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एवरेज की बात क्यों आ रही है? बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। एक टाइम डिपेंडेंट है, समय के साथ जीरो भी हो जा रही है, मैक्सिमम भी हो जा रही है, फिर जीरो भी हो जा रही है, फिर मैक्सिमम हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको एवरेज निकालना चाहिए और दोनों का एवरेज निकालना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का भी एवरेज निकालना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज निकालना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इसका एवरेज निकालना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल है जो मैं आपको लिख रहा हूँ और लिखने के बाद फिर उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ये सवाल भी ये आखिरी टॉपिक होने वाला है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब अनडैम्ड कंडीशन ले रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे जो कि डैम्ड ऑसिलेशन का होता है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। थ्योरी उसमें करीब 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और फिर आखिर में हम लोग फोर्स्ड मोशन पढ़ेंगे, इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप खुद ही देख लो, ये एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूनिट है आपकी, बहुत अच्छी यूनिट है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, एक इंजीनियर होने के नाते आप चाहे जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस में हो, आप चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी हो, ये जो वेव थ्योरी है ये एक ट्रेनिंग थ्योरी है, एक बेसिक थ्योरी है। इसको आपको समझना ही समझना है। इस बात की चिंता की है कि ये क्या हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आएगी, ये कहाँ आएगी, वहाँ आएगी, नहीं। आपको एक ट्रेनिंग पर्पस से पढ़ना है, जो सो दैट यू जस्ट स्टार्ट टू एनालाइज करो दिमाग को, कैसे हम कैसे चीज़ों को समझने में हम कैसे समझें और कैसे उसका सोल्यूशन निकालें, कैसे मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करें। क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा अफोर्डेबल तरीके से इन थ्योरीज में आती है, अदरवाइज तो फिर तो ऐसी मैथमेटिक्स हो जाती है कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप लोग अभी इस बेसिक लेवल पर। तो सवाल क्या है? प्रूव दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिखें यहाँ पर, प्रूव दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर कंसीडरिंग over
one period of motion over one period of motion, consider over one period of motion, the average kinetic energy equals to average potential energy and both equals to half of total energy. ओके सो आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगेन जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अनडैम्प्ड टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर हो रहा है, जो कि डैम्प्ड नहीं है, जो कि समय के साथ जिसमें से एनर्जी बाहर निकल नहीं रही है। ये उस तरह का मोशन है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो पहले हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कहाँ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और दिखाएंगे कि दोनों इक्वल होते हैं, और फिर देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो कि हमें मालूम है हाफ के ए स्क्वायर होती है, उसका हाफ ये निकलेगा। मतलब एवरेज काइनेटिक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर भी होंगे, लेकिन वो दोनों ही टोटल काइनेटिक एनर्जी का हाफ होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए। तो लिखें यहाँ पर, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखें फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन the instantaneous displacement is कितना है, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इससे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो क्या करोगे, द corresponding instantaneous velocity is u dx by dt होगा। हम लोग ने इसको पहले भी किया है, तो a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। अगेन कहाँ से आता है, आई वुड सजेस्ट प्रीवियस वीडियोस आप इसी सीरीज़ के इसी प्लेलिस्ट के देखें, तो वहाँ से आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ से सो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, कभी अगर वैसे मैंने तो समझाया तो है, ये बताया तो है ये कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी दिए हुए समय पर, किसी दिए हुए क्षण पे, यानी कि क्षणिक, उस विशेष इंस्टेंट पर आपकी बात हो रही है। सो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के बराबर हो जाएगा हाफ m, इसका स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि हमें मालूम है ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम होता है, तो आप लिख सकते हो कि सिंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम ए स्क्वायर के बाई एम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, एम एम कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो चीज़ ऐसी है जो कि किया गया है, हम लोगों ने इससे पहले इसको किया है। अब इसका टाइम एवरेज निकालना चाहते हैं ओवर वन कंप्लीट पीरियड। सो द टाइम एवरेज ओवर वन कंप्लीट पीरियड, वन कंप्लीट पीरियड मतलब जीरो से लेकर के टी टाइम तक, टी ही को तो टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो आपके पास के मालूम है इंस्टेंटेनियस, किसी विशेष क्षण पर आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है।
हमने समय अंतराल कितना ले लिया, dt। जैसे मान लो आपको 0 से लेकर के t तक का समय है, आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मालूम है, फिर यहाँ मालूम है, फिर यहाँ मालूम है, फिर यहाँ मालूम, फिर यहाँ मालूम, फिर यहाँ मालूम। इस तरह से आपको पूरे टाइम पीरियड में कुछ जगहों का चुनाव कर लिया है जहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम है। हर चुनाव के बीच में जो दूरी कितनी है, dt टाइम का। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि हम 2-2 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी मालूम है किसी विशेष क्षण पर, ओके इंस्टेंट है, कितनी आपने कैलकुलेट की है, dt टाइम में हमने कैलकुलेट की है। कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट कर ली है, 0 से लेकर के t तक कैलकुलेट की है आपने, इस सिरे से इस सिरे तक कैलकुलेट किया है। सब कुछ यहाँ पर, हर ये छोटी छोटी लाइन के इंस्टेंट को दिखा रही है। छोटी लाइनों के बीच का जो सेम गैप है, आपको सेम गैप रखना है, टाइम इंटरवल सेम रखना है, तो ये dt है। और ये पूरा काम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से t तक कर रहे हो। और कितना समय आपने खर्च किया, t-0, मतलब 0 शुरू किया t तक किया तो टोटल टाइम t हुआ आपका। ये एवरेज निकल गया। ये वैसा ही है, कितने व्यक्तियों ने पैसा जमा किया, इतने व्यक्तियों ने पैसा जमा किया। कितना पैसा जमा हुआ, जितने 10 लोग थे, 10 लोगों ने कितना पैसा जमा किया, वो ये है। और कितने लोगों ने जमा किया, 10। तो आपने टोटल अमाउंट को उन लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया एवरेज निकालने के लिए। ऐसे यहाँ पर भी 0 से t के बीच में सारा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन किया और जितने टाइम तक किया उतने टाइम को आपने वहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब हमारा, मेरे ख्याल से आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी। पूरी मैथमेटिक्स क्या है, भाषा है, क्या कर रहे हैं वही चीज़ लिखने का। तो अब आप लिखोगे 0 से लेकर के t तक k की वैल्यू क्या है, हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई dt और डिवाइड कर दो t से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हाफ के a स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, t भी बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा 0 से t कॉस ओमेगा t प्लस फाई dt। यहाँ पर टर्म ओमेगा है और अभी हमें लिमिट रखनी है। तो एक तरह से मैं आपको ये कहूँगा, एक ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि आप इसकी लिमिट जो है वो उसको ऐसा कर दो, लिमिट को आप किसके टर्म में लिख दो, लिमिट को आप ओमेगा के टर्म में लिख दो। आप अपनी लिमिट को ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर। तो ये जाएगा k a स्क्वायर बाई 2t 0 से t, और 0 से t की जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। फ़ायदा भाई लिख सकते हो, इट इज़ जस्ट अ फार्मूला यूज़, ये हम लोग पहले किए हैं। फ़ायदा क्या होगा हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई dt। ओके, लिमिट चेंज नहीं हो रही है तो इसलिए यहाँ पर आपको ये डिफरेंशिएशन करने, यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर है। आपको मालूम है कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cos 2 थीटा प्लस 1, यहाँ डिवाइड कर दो तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर आप ये सोच लो ये ओमेगा टी प्लस फाई है पूरा। तो ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, अब इस फार्मूले को यूज करेंगे। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज के ए स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और इस पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। तो ये जाएगा के ए स्क्वायर 4t, के ए स्क्वायर 4t, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डी टी प्लस 0 से 2 पाई बाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। ठीक है ना, ये हो गया पूरा। सो यहाँ से के ए स्क्वायर बाई 4t आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, एक लिमिट आ जाएगी -0, तो इतना ही बचेगा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा
ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप लोग प्लीज़ करिएगा जा करके। बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन है, थोड़ा 4-6 स्टेप होंगे, 11th में किया गया होता है। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ये जो पूरा टर्म होता है ये हमेशा 0 दे देता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो कुछ वैल्यू हो, तो ये कितना हो जाएगा के ए स्क्वायर अपॉन 4t, इवन ये भी t ही है, ये तो t ही है, तो जाएगा t, तो t कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/4 के ए स्क्वायर। तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकली आपकी 1/4 के ए स्क्वायर। लेट मी चेक कि हीटिंग इफेक्ट तो नहीं हो गया। वाह, चल रहा है अभी तक, अच्छी बात है। सो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली बच्चा, आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकली 1/4 के ए स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो 1/2 हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, एंड हाफ के ए स्क्वायर द टोटल एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक केस। सो इसका मतलब है कि के एवरेज जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम के अंदर। तो ये भी तो एक हिस्सा प्रूव करना था कि आपको ये पहले तो ये शो करना है, एक हिस्सा में ये शो करना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होते हैं, ये हिस्सा शो करना है। दूसरा आपको ये शो करना है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपस में बराबर हैं, ये दोनों मिलकर के टोटल एनर्जी का आधा हैं। तो एक हिस्सा तो हमारा हो गया, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से प्रूव कर दिया। अब अपने दूसरे हिस्से में आते हैं, और अपने दूसरे हिस्से में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। चलें, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर एसएचएम द पोटेंशियल एनर्जी इज P हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होती है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है। सो द टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज 0 से लेके t तक, और ये किसकी वैल्यू कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई टी। लॉजिक सारे वैसे ही जैसे पहले थे। सो हाफ के ए स्क्वायर बाई टी 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। आपको मालूम है सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस cos 2 थीटा। सो आपके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के ए स्क्वायर बाई 2t, यहाँ पे आप लिखते हो 0 से t 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। ठीक है ना। तो के ए स्क्वायर बाई 4t 0 से लेके t अभी बाहर आ गया है, तो यहाँ बचेगा डी टी, और फिर आप अंदर भेजोगे तो 0 से t cos 2t ओमेगा टी प्लस फाई डी टी। अगर आप यहाँ पे t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा रख करके इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से t बचेगा, तो बचेगा के ए स्क्वायर बाई 4t, और यहाँ बचेगा t माइनस 0, यानी कि के ए स्क्वायर बराबर 4t मल्टीप्लाई बाई टी कैंसिल हो गया। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4
ka स्क्वायर विच इज़ हाफ ka स्क्वायर, यानी कि हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इन SHM। ऑल्सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है 1/4 ka स्क्वायर। ये भी प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर भी आपने एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हाफ ka स्क्वायर निकाली है, यहाँ पर आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ 1/4 ka स्क्वायर निकाली है। तो इंडिविजुअली एवरेज पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ है, इंडिविजुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ है, और साथ ही साथ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर भी हैं। तो प्यारो, इस तरह से हम लोगों ने आज इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसको समझने का प्रयास किया कि किस तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके आधी, ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है उसके आधी होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा दैट इज़ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो अगर एक सिर्फ इतना लिखा है आपके सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उससे आपने देखा करीब करीब मुझे 6 लेक्चर लग गए, 6-7 लेक्चर लग गए इसमें। आई डोंट नो कितने लेक्चर बने हैं, अभी मैं हिसाब नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि और भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिर्फ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आपको मैंने अगर 6 लेक्चर दिए हैं, यानी इसमें 3 कम से कम क्वेश्चन बनते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसके थ्रू मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी ब्यूटी हमारे सामने निकल के आती है कि मैथमेटिकली कैसे हम वो सब चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू, जो कि हम वैसे भी देख रहे हैं कि हाँ यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, यहाँ बढ़नी चाहिए, यहाँ घटनी चाहिए, सारी चीज़ें। सो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको फ़ायदा दे रही होगी। आप भी मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ इस माहौल में आप तक कंटिन्यूस वीडियो पहुँचाने में, उम्मीद है आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे इन चीज़ों को समझने में, नोट डाउन करने में, और किसी तरह का बैकलॉग मत रखिएगा। वीडियो जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे आप उनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। ये करते रहोगे थोड़ा सा मेरी मेहनत का भी सार्थक होती रहेगी। बाकी आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो सब्सक्राइब करना है, वो तो हमारे लिए हमेशा से एक मोटिवेशन रहता ही है। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।